दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। इसमें आपका सीटेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो पर्यावरण का जो है इसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं। कंसेप्ट एंड स्कोप्स ऑफ ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। हुँ? पर्यावरण अध्ययन एनवायरनमेंट का अध्यापन राष्ट्रीय पाठचर्या समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा अर्थात द करिकुलम ऑफ 10 ईयर्स स्कूल ऑफ फ्रेमवर्क मैं सिफारिश की थी कि करती हूँ कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन ईवीएस प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। ये 10 वर्ष यानी एक रूपरेखा 1975 में लागू हुई थी, उसके अनुसार पहले वर्ष में कक्षा 1-2 पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा, जबकि 3 और 4 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए अलग से होंगे। ईवीएस पार्ट 1 एंड ईवीएस पार्ट 2। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 1988 में भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए यही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। यानी 1986 और 1988 दोनों में एनपीई और एनसीएफ दोनों में स्वपाठचर्या का वर्णन किया गया है। एनसीएफ 2000 में मैं सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। प्राथमिक स्तर 3 और 4 पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय न पढ़ाया जाए। वर्तमान एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतरता आगे मजबूत बनाने का आह्वान किया गया है। पर्यावरण का अर्थ है बाह्य आवरण जो हमारे चारों ओर से घिरे हुए हैं। अतः पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक दशाएं तथा तथ्यों से लिया जाता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना एनसीएफ 2005 कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड स्टडीज बच्चों की प्रकृति सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रक्षेपित या प्रशिक्षित करना जरूरी होता है। अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की समझ प्राप्त की ओर अग्रसर करना चाहिए। इसका मूल कारण यही है। बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने हेतु संख्यात्मक पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकसित करना होना बहुत ज़रूरी होता है। बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल साइकोमोटर स्किल्स प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न कराना अर्थात अवलोकन, वर्गीकरण आदि द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण वर्णीय मुद्दे जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास करना चाहिए, ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए समान सम्मान विकसित हो सके। उन्हें इस योग्य बनाने की समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके। पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने हेतु पर्यावरण अध्ययन आवश्यक होता है। पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 सामान्य विषयों का समावेश किया गया है, जो इस प्रकार है। परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स, भोजन यानी फूड, आश्रय शेल्टर्स, पानी वाटर एंड ट्रैवल यात्रा, जो चीज़ें हमें बनाते हैं और करते हैं, वी थिंग्स वी मेक एंड डू,
पर्यावरण का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है, इसको हम जानते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ने का समर्थन करती है। पर्यावरण अध्ययन के विषय में तो यह पूरी तरह से सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का ध्येय मात्र अर्जन ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर एक संपूर्ण रूप से समझ बनाते हुए आवश्यक कौशलों के विकास द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान भी करना होता है। पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का समावेश, यह इन विषयों के सार को संकलित करके प्राकृतिक वातावरण तथा उसके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्वों की पारस्परिक क्रियाओं का व्यवस्थित रूप से समझने तथा संचालित करने में सहायता करता है। पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी फ्रेंच शब्द इविरोनर से लिया गया है। पर्यावरण यानी इविरोनर, जिसका अर्थ होता है पूरा परिवेश। पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र का स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल। पर्यावरण अध्ययन में हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आदि कारणों से परिणाम को समझने एवं प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उपाय का अध्ययन करते हैं।